हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो आज थंबनेल पर लिखा था कि हम लोग बात करने वाले हैं आरजीबी यानी कि रेड ग्रीन ब्लू एलईडी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार आरजीबी जो कलर कोड है ये होता क्या है। ओके, सो जब भी हम आरजीबी कलर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले तो फुल फॉर्म कहती है कि रेड ग्रीन ब्लू। आपको स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज दिखाई दे रही है, इवन मेरी फोटो या फिर ये जो पीपीटी या जो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर चीज देख पाते हो वो इसी कलर कॉम्बिनेशन की वजह से ही देख पाते हो, यानी कि आरजीबी कलर कॉम्बिनेशन। आप मूवी देख रहे हो या आप स्क्रीन पर लैपटॉप की स्क्रीन कह लो, आपके मोबाइल की स्क्रीन, आपकी एलसीडी एलईडी किसी की भी जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपको कोई भी कलर है जो दिखाई देता है वो इसी कलर कॉम्बिनेशन के थ्रू ही है। जो ये मेजर कलर है, ये तीन प्राइमरी कलर है, तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ही हमें बाकी कलर है जो दिखाई देते हैं। जैसे हम बहुत बार वाटर कलर लेकर के आते हैं या फिर फैब्रिक कलर्स भी हम लेकर के आते हैं और हम कुछ कलर्स को मिला मिला करके अलग अलग कलर बनाते हैं ना, वैसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारी स्क्रीन के अंदर ये कलर कॉम्बिनेशन मिक्स होकर के फिर हमें कलर है जो विजिबल होते हैं। ठीक है, तीन मेजर कलर हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू, और इनकी जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 255 यानी कि टोटल 256 यहाँ पर जो है आप कह लो कलर कॉम्बिनेशन, मतलब 0 से लेकर के 255 के बीच में होते हैं। अब देखो क्या होता है, क्या क्या इसमें चीजें किस तरीके से काम करती हैं। देखो, अगर हम रेड कलर की बात करते हैं तो इट मींस रेड का ये प्लेस है और यहाँ पर 255 बाकी सब 0, तो इट मींस इट्स प्योर रेड। ठीक है, अगर हम ग्रीन की बात करते हैं तो हमारा ये जो बीच वाला कॉम्बिनेशन है ये 255 होगा, मतलब इसकी फुल रेंज होगी, बाकी सब 0 होंगे, तो इट इज प्योर ग्रीन कलर। और अगर हम ब्लू की बात करते हैं तो आरजीबी जो ब्लू है हमारा वो 255 होगा और ये हमारा जो है वो प्योर ब्लू है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर येलो या ऑरेंज के कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके से करते हैं, जैसे मैंने कहा ना, हम लोग किस तरीके से कलर्स को मिक्स करके कलर बना रहे होते हैं। तो जब हम ग्रीन की बात करते हैं तो हम रेड और ग्रीन को मिक्स करके बना रहे होते हैं। तो ये देखो आप यहाँ पर येलो का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कैसे येलो बना होगा, या ऑरेंज किस तरीके से है, ये वैल्यूज सेट करके इस तरीके से ऑरेंज निकल करके आएगा। ओके, सो अब हम यहाँ पर इस एलईडी के थ्रू ये कलर जो है वो डिस्प्ले कराने वाले हैं। ऑफ कोर्स इसके लिए अलग एलईडी है जो आती है। ठीक है, तो एक एलईडी के थ्रू हम इन कलर कॉम्बिनेशंस को डिस्प्ले करा रहे होंगे। ओके, अब देखो क्या है कि ये जो है एलईडी जो आपको सामने दिखाई दे रही है, तो हम ये एलईडी अलग से है जो लेंगे और इसके अंदर आप यहाँ पर कह लो कि किसी भी कलर का कॉम्बिनेशन है जो करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ इन कलर कॉम्बिनेशन की मदद से। ठीक है, मतलब इतना है कि 16 मिलियन कलर्स हैं जो इस एलईडी से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, है ना, नंबर कोई छोटा सा नहीं है। 16 मिलियन कलर्स हैं जो इस एलईडी से प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, तो मेजर कलर हमें पता चल गया आर रेड ग्रीन एंड ब्लू। अब उसके कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग कलर्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज को दे करके। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बट कंसेप्ट को समझना है जो यहाँ पर मेन फंडा है। यहाँ पर चलिए, आरजीबी एलईडी कम्स विद 4 पिंस। जब हम इस पिन की इसकी बात करते हैं एलईडी की, ये 4 टांगों के साथ है जो आती है, 4 पिंस है जो इसके अंदर लगी होती है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगी। अब इसमें क्या होता है, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें एक आता है कॉम्बिनेशन कॉमन एनोड का और दूसरा कॉमन कैथोड का। मतलब क्या है कि इसमें जो सबसे बड़ी टांग है आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर आपको नेगेटिव दिखाई दे रही है ना, लेकिन मार्केट में हमें ये नेगेटिव वाली भी और पॉजिटिव वाली भी दोनों अवेलेबल है। क्या मैंने चीज कही, इसमें कलर कॉम्बिनेशन कैसे होता है, बड़े ध्यान से देखो। आरजीबी रेड ग्रीन एंड ब्लू, एक टांग जो सबसे बड़ी होगी ना, या तो वो पॉजिटिव की होगी और या फिर वो नेगेटिव की होगी। ठीक है, मार्केट में हमें दोनों ही अवेलेबल है। इन्हीं को ही कॉमन एनोड या फिर कॉमन कैथोड एलईडी बोला गया है। किसको कॉमन एनोड और किसको कॉमन कैथोड है अभी बात करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या चीज समझ में आती है, आपको अभी तक ये चीज समझ में आती है कि जो एलईडी है उसकी 4 टांगे हैं। एक जो टांग है उसकी वो ऑफ कोर्स लंबी होगी, जैसे हमारी आम जो हमने नॉर्मल एलईडी के प्रोग्राम्स हैं जो बनाए हैं, तो वो जो लंबे वाली टांग है ना वो या तो नेगेटिव की होगी या फिर पॉजिटिव की होगी। मार्केट में दोनों अवेलेबल है। ठीक है,
अब इसमें क्या है कि जो आप कह लो कि नेगेटिव है उसको इसने नाम दिया है कि हम उसको क्या बोलेंगे, कॉमन कैथोड बोलेंगे, और जो पॉजिटिव है वो हमारी कॉमन एनोड है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि अगर ये टांग जो इसकी नेगेटिव वाली है तब हम इसमें जो है बाकियों में हम पॉजिटिव है जो दे रहे होंगे, और अगर ये प्लस है पॉजिटिव है तो बाकियों में हम नेगेटिव है जो दे रहे होंगे। ठीक है, so common anode RGB, all three LED share a common anode while common cathode RGB, the three LEDs share a common cathode। क्या चीज बोली गई है, वैसे तो ये इंटरनली होता है, इतना समझने की हमें डीप में जरूरत नहीं है, बट फिर भी हमें इसको तोड़े मरोड़े कि कैसे ये काम हो रहा है तो हमें ये इससे पता चलेगा। ठीक है, तो ये इंटरनली मैंने डीप से आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करी है। ठीक है, क्या चीज है, अगर हम कॉमन एनोड की बात करेंगे यानी कि हम प्लस की बात है जो कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास में एक जो इसकी टांग हो ना उसको इस तरीके से देखो, मतलब इन्होंने सबके साथ मतलब एक कॉमन टांग रख ली इसकी। ठीक है, सारे प्लस प्लस यहाँ पर है, तो जो नेगेटिव वाली है उसको ये RGB कलर कॉम्बिनेशन दे दिया। वैसे ही अगर हम कैथोड की बात करें यानी कि नेगेटिव की, तो इसमें दूसरी टांग पकड़ ली जाएगी नेगेटिव की, तो ये सबकी एक कॉमन रखी जाएगी। बाकी देखो बाहर निकाल दी हमने ये RGB कलर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें ये प्लस का है। ठीक है, तो ये कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड एक्चुअल में ऐसे है, उसी को ही इस तरीके से यहाँ पर बना दिया। तो मतलब कहने का कि हम इसके साथ ऐसे काम कर रहे होते, ये इंटरनली ऐसे वर्क कर रही होगी। ठीक है, ओके, सो ये लंबे वाली टांग हमारी एनोड और ये वाली जो है हमारी कैथोड। तो मार्केट में दोनों अवेलेबल है, एनोड कैथोड प्लस माइनस, राइट। तो हम कौन सी ले रहे हैं, एनोड या कैथोड, तो हम उस अकॉर्डिंग इसमें प्लस या माइनस को है जो फ्लो कर रहे होंगे। अगर इस पर्टिकुलर क्लास की बात करें, इस ट्यूटोरियल की बात करें, तो इसमें हम कॉमन कैथोड जो है हमारी इसको हम ले रहे हैं, यानी कि हम नेगेटिव वाली जो है इस LED के साथ में काम है जो करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नेगेटिव वाला है या कौन सा RGB है इसके अंदर, नेगेटिव पॉजिटिव, चलो ठीक है मेरे पास आ गए। जैसे ही मैं LED को पकड़ूंगी, जैसे मेरे पास में LED आ रही है, तो मैं अपनी तरफ जब इसका फेस करूंगी तो ये जो मेरे पास में लंबे वाली टांग है ना, ये सेकंड नंबर पर आनी चाहिए। ऐसे करूंगी नहीं, मेरे पास जैसे मैंने इसको फेस किया अपनी तरफ, आप जब भी LED पकड़ोगे तो जैसे आप इसको अपनी तरफ रखोगे तो ये जो लंबे वाली टांग है ये दूसरे नंबर पर आएगी। बस इसी से ही इसका RGB कॉम्बिनेशन है जो चल पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन इसकी इस तरीके से होगी। ठीक है, ऑफ कोर्स हम इसके अंदर रजिस्टर्स का तो यूज कर ही रहे होंगे। ठीक है, और बस ये चीज है इसके अंदर। बाकी आगे हम इस सर्किट की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपके पास रेस्पबेरी पाई होगा ही होगा, LED RGB की होगी, जंपर वायर्स होंगी, 3 रजिस्टर्स जिसको हम जरूर है जो यूज करेंगे, जैसे हमने अपने आम प्रोग्राम्स के अंदर यूज किया है। तो ये हमारा फाइनल सर्किट्स है जो जाकर के बनने वाला है। अब स्टेप नंबर 1, इसको हम लोग प्रैक्टिकली ऑफ कोर्स अभी करने वाले हैं। देखो अब इसमें आपको क्या दिखाया गया है कि हम इसको इस तरीके से कंपोनेंट एरिया के अंदर लगा देंगे, हमारी इस ये वाली LED को। ठीक है, RGB LED को कंपोनेंट एरिया में हमने इस तरीके से इसको लगा दिया। खैर प्रैक्टिकल करेंगे, बट इससे एक समझ बन जाएगी आपको कि आपको करना कैसे है। अब मैं अपनी ग्राउंड पिन है, क्योंकि मैं यहाँ पर नेगेटिव वाली ले रही हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको नेगेटिव को है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव के ऊपर है जो लगा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में जो अगला स्टेप आएगा उसमें हम रजिस्टर्स बिल्कुल है जो लगा देंगे इस गटर एरिया के अंदर, जैसे हम आम जो हमारी LED थी उसके टाइम पर हमने रजिस्टर्स लगाए थे। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम अपनी GPIO 17 का यूज करेंगे और इसके अंदर एक एक करके लगा देंगे। तो जैसे मैंने 17 लगाया, उसके बाद 23 लिया, आप कोई भी ले सकते हो, और उसके बाद मैंने 24 लिया। ठीक है, तो तीनों टांगों के अंदर मैंने अलग अलग GPIO पिंस को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसकी वीडियो देख लेते हैं कि मैंने इसको कैसे सेट किया है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये रजिस्टर्स हैं जिनको हम यूज़ करने वाले हैं, और ये हमारी LED है RGB कलर कॉम्बिनेशन की, एंड यस जंपर वायर्स हैं हमारी, रेस्पबेरी पाई और ब्रेडबोर्ड है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं यहाँ पर, और देखो अब आपको किस तरीके से पता चलेगा, आपको अपनी फेस की तरफ इसको करना, और जो भी ये जो बड़े वाली टांग है ना वो सेकंड नंबर पर आएगी, और वहाँ से फिर RGB स्टार्ट होगा। ठीक है, अब मैं इसको इस तरीके से प्लेस है जो कर देती हूँ। आपने अगर नॉर्मल LED वाला प्रोग्राम कर रखा है तो ये बिल्कुल उसी तरीके से सेम है। ठीक है,
अब मैंने यहाँ पर ग्राउंड पिन है जिसको ले लिया है, ओके। और मैं इसको इस तरीके से, ये जो, क्योंकि हमारे पास माइनस वाली है तो इसकी बड़ी टांग है ना जो कॉमन कैथोड, तो मैं उसमें इस तरीके से इसको प्लेस कर देती हूँ, ठीक है। और अब बाकी की जो बची हुई हैं उनके साथ में मैं जो है जीपीआईओ से सिग्नल है जो दे दूंगी वायर से, बट उससे पहले हमें रजिस्टर्स हैं जिनको लगाना होगा। तो एक एक करके देखो, मैं अपने रजिस्टर्स हर टांग के साथ में यहाँ पर लगा दूंगी। तो इसको तो आपको भूलना ही नहीं है, रजिस्टर्स को। तो ये तो एक इनबिल्ट एक चीज हो गई कि जो होगी होगी, ठीक है। रजिस्टर्स हमारे लग गए, ठीक है, सुपर कूल हो गया। अब वो हमारी जो बाकी की बची हुई टांगे हैं वहां पर मैं जीपीआईओ से सिग्नल है जो दे दूंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन से ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने GPIO 17 यूज किया है रेड कलर के लिए, मतलब रेड वाले के लिए, ठीक है। तो उस लेग में मैंने GPIO 17 यहाँ पर इस तरीके से जो है प्लेस कर दूंगी, ठीक है। GPIO 17 आप कोई भी ले सकते हो, मैंने 17 चूज कर लिया। अब वैसे ही हम रेड के बाद में ग्रीन और ब्लू कलर के लिए प्लेस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर 23 GPIO 23 का यूज़ है जो बेसिकली करूँगी। तो इस पर मैं पहले प्लेस करूँगी एंड देन मैं उसकी जो नेक्स्ट वाली टांग है उसके ऊपर मैं इसको प्लेस कर दूँगी, ठीक है। अब हमारा कलर रेड भी हो गया और ग्रीन भी हो गया। इसके बाद में मैं यहाँ पर ब्लू वाला जो है उसको लूँगी और GPIO 24 का इस्तेमाल करूँगी। एक मैं इस तरफ लगाऊंगी और एक मैं इस तरफ इस तरीके से लगा दूंगी, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा जो है सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। ओके, अब आगे चलते हैं और आगे हम लोग यहाँ पर इसके प्रोग्राम को देखते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे डिजाइन हुआ है। सबसे पहले क्या किया है, अगर हम इसको बड़े गौर से देखते हैं तो सबसे जो पहली चीज हमने यहाँ पर की है दैट इज GPIO 0 से हमने RGB LED जो हमारी क्लास थी उसको हमने इंपोर्ट कर लिया। हम टाइम मॉड्यूल को तो इंपोर्ट कर ही रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, 3 यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं जो एक तरीके से अपने आप को बताने के लिए कि रेड कौन सा है ग्रीन कौन सा है, तो मैंने कलर दे दिया रेड अंडरस्कोर पिन, ठीक है, और ग्रीन अंडरस्कोर पिन और ब्लू अंडरस्कोर पिन 17, 23, 24। ये मैंने GPIO के जो अभी थे ना मेरे GPIO पिन जो मैंने 17 पर लगाई है, 23 पर लगाई है और 24 पर लगाई है। तो मतलब ये मुझे ये बता रहा है कि ये जो रेड है वो 17 GPIO से उसको इंस्ट्रक्शन जाएगी, ग्रीन को 23 से जाएगी, ब्लू को 24 से जाएगी। अब मैंने कुछ नहीं, ये जो RGB LED थी इसके अंदर मैंने इस फंक्शन के अंदर क्या किया, तीनों को प्लेस कर दिया। तो मैंने रेड में रेड वाला डाल दिया, ग्रीन में ग्रीन वाला, ब्लू में ब्लू वाला। अगर आप इसमें नहीं भी देते रेड इज इक्वल टू और ग्रीन इज इक्वल टू, और अगर आप इनके बिना भी करते इन पैरामीटर्स के तो भी वो समझ जाता। अब चलिए नीचे चलते, एक इनफाइनाइट लूप हमारा यहाँ पर यूज होगा। मैंने इन्फिनिटी लूप यहाँ पर चला दिया है एक फंक्शन के अंदर, ठीक है। चेंज अंडरस्कोर कलर नामक एक फंक्शन, क्योंकि यूजर डिफाइंड फंक्शन आप कोई भी नाम दे सकते थे। अब मैंने RGB अंडरस्कोर LED डॉट कलर, तो ये कलर जो मेरा फंक्शन है इसके अंदर हमें क्या करना है, 0 से लेकर के 1 के बीच में कोई भी फ्लोट नंबर है जो मुझे देना है, ठीक है। तो 1 विल रिप्रेजेंट 255 और 0 0 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब एक तरीके से अगर हम अभी देखें तो अगर मैंने R कलर की जगह 255 लिखा है तो मतलब वो प्योर रेड था। अब 255 की जगह मुझे 1 लिखना है तो इट मीन्स इट्स प्योर रेड। ग्रीन होगा तो मतलब बीच वाले में 255 था, अब मैं बीच वाले में 1 रख रही हूँ, इट मीन्स ये प्योर ग्रीन है। वैसे ही मैंने ब्लू यहाँ पर दे दिया। अब इसके कलर कॉम्बिनेशन मैंने कर दिए, ठीक है, कि मेरा जो रेड और ग्रीन मिला करके येलो बनेगा, तो मैंने उसको 1 कर दिया और ग्रीन वाले एरिया को मैंने नहीं रखा 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन बनाने की यहाँ पर कोशिश है जो की है। आप भी इसमें अलग अलग कलर लेकर के देखोगे तो आपको चीजें हैं जो आसान लगेंगे। अब कुछ नहीं, हमने यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है नीचे इस साइड में, और जैसे तुम कीबोर्ड की कोई भी की प्रेस करोगे तो ये इन्फिनिटी लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम जो कि हमने इसके अंदर बनाया था, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं। यस, इसके अंदर अभी जो मैंने बस इसी को एक्सप्लेन कर दिया इसके अंदर, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि 0.0 मतलब 0, और अगर 1.0 की बात हो रही है तो इट मीन्स वी टॉक अबाउट 255, ठीक है। और याद रखिए
16 मिलियन कलर कॉम्बिनेशन इसके अंदर हो सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्किट हमारा बन चुका था, बस प्रोग्राम मैंने इधर से रन किया है और इस तरीके से आप देखो कैसे मेरे जो कलर मुझे बार बार हैं जो डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने इन्फिनिटी लूप के अंदर कलर कॉम्बिनेशन दिया है, आप इसमें अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन भी है जो डाल करके देखोगे तो आपको 16 मिलियन, मैंने कहा ना कि कलर कॉम्बिनेशन आपको दिख सकता है। तो अलग अलग वैल्यू से आप इस तरीके से अलग अलग कलर देख सकते हो इसके अंदर किस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं। आई होप गाइज आपने सारी चीजें जो बहुत अच्छे तरीके से देख ली होंगी। बहुत आपके लिए छोटी सी चीज थी बट बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो चलिए अब आपको मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। अपने विचार है जो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा एंड अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। बाय बाय।